नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आईफ़ोन 13 यूज़ कर रहा हूँ और आपकी तरह मेरा भी मन कर रहा था प्रो सीरीज़ को यूज़ करने का। चल झूठा। आईफ़ोन 15 प्रो, 16 प्रो या 17 प्रो, कोई सी भी प्रो सीरीज़ होती। लेकिन आपको पता है कि 17 प्रो का जो प्राइस है वो आज की डेट में 1 लाख से ऊपर ही है। तो वो फिलहाल के लिए तो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। बस हवा निकल गई। लेकिन मैं 16 या फिर 15 प्रो में देख रहा था, पर उसके बाद जो मेरा बजट था वो इतना कम था कि उसमें 16 प्रो आना पॉसिबल ही नहीं था। और दोस्तों, आपको भी पता है कि 40,000 में आईफ़ोन 15 प्रो काफ़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैं लगभग 1 महीने से ओएलएक्स पे, कैशिफाई वगैरह पे सब जगह सर्च कर रहा था। कैशिफाई पे तो मुझे नहीं मिला क्योंकि दोस्तों प्राइस ज़्यादा ही कम था, क्योंकि इतने कम प्राइस में कैशिफाई तो सेल नहीं करेगा। तो फाइनली मेरे पास जो ऑप्शन बचा वो ओएलएक्स का ही बचा था। तो ओएलएक्स पे मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था और फाइनली मेरी सर्च एंड हो गई, क्योंकि आज मुझे एक ऐसा ऐड दिखा है जो मेरे बजट में फिट होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ पे जो सेलर है उसने 50,000 का जो कोटेशन है वो दिया हुआ है, लेकिन इसे मैंने बार्गेन करके 38,000 का बाय कर लिया है। आपको भी दोस्तों हमेशा ओएलएक्स पे बार्गेन करके ही चीज लेनी है। ये तो सारी इमेजेस हैं जो सेलर ने यहाँ पे अटैच करी हुई हैं। बाकी दोस्तों ये यूएसए वेरिएंट था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डिस्प्ले चेंज। बाकी एवरीथिंग वर्किंग फाइन। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बाय कीजिएगा तो सेलर की जो प्रोफाइल है उसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे जो सेलर है उसका नाम चंदन है, लगभग 5 साल से ओएलएक्स पे है, तो जेन्युइन सेलर होगा ये। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही आइटम लिस्टेड है, तो ये कोई डीलर नहीं है। डीलर अक्सर क्या होता है कि रिफर्बिश्ड फोन सेल करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। बस इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप बाय कीजिएगा इंडिविजुअल बायर से बाय कीजिएगा। तो दो चार पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं जब भी आप ओएलएक्स से कुछ चीज बाय करते हैं, खास करके कोई आईफोन जो कि इतना महंगा है। सबसे पहले दोस्तों जो आपको पेमेंट करनी है वो हमेशा ऑनलाइन करनी है, पेटीएम या फिर फोन पे के थ्रू, क्योंकि कैश पेमेंट का कोई आपके पास प्रूफ वगैरह नहीं होता है। अगर कल को कोई इशू होता है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने इस चीज़ को बाय किया है। दूसरा दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप मीटिंग करें तो आप पब्लिक प्लेस में मीटिंग कीजिए, जिससे कि कोई फ्रॉड होने के चांसेस ना हो। और दोस्तों अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप काफ़ी समझदार हो, बाकी तो आप ध्यान रख ही लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बॉक्स है वो ओरिजिनल नहीं है, ये आप पता भी लगा सकते हैं काफ़ी इजीली अगर आपने पहले कभी आईफोन बाय किया है। तो जल्दी से इसको एक बार हम ओपन कर देते हैं। और ये रहा हमारा चमचमाता हुआ आईफोन 15 प्रो। इधर आप देख सकते हैं टाइटेनियम कलर में। और इसको हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद एक मुझे चार्जिंग केबल भी मिली है साथ में। और कंडीशन देख के लग रहा है कि इस केबल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि जो बंदा इसे यूज़ कर रहा था उसके बाद जो पहले से केबल थी उसने वही यूज़ करी थी। और जो ये केबल है ये भी ओरिजिनल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब डब्बा नकली है तो केबल भी नकली ही होगी। उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें मुझे देखने को मिल गई थी। और कमाल की बात तो देखिए, यूएसए वेरिएंट है जिसमें डुअल ई सिम होती है, उसमें सिम इजेक्टर दिया हुआ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब फाइनली बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए इतनी मेहनत करी है, यानी कि हमारा फ़ोन। तो इसे हम बाहर निकालते हैं। अब मैंने जो मोबाइल फ़ोन है उसे रीसेट कर लिया था और लगभग 4-5 दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूँ कि जो फ़ोन है वो कैसा है। और अगर आप कभी भी सेकेंड हैंड फ़ोन बाय करते हैं, स्पेशली आईफोन, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब भी आप फ़ोन बाय करते हैं, पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि इसका फिजिकल ओवरव्यू। अब जैसे कि ये वाला जो आईफोन है इसमें जो डिस्प्ले है वो चेंज है, तो डिस्प्ले में तो कुछ चेक करने के लायक था ही नहीं। ये डिस्प्ले चेंज है, फिर भी इसमें ट्रू टोन वगैरह वर्क कर रहा है। इधर आप देख भी सकते हैं इस तरीके से ट्रू टोन भी ऑन है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि पता कैसे चलेगा कि डिस्प्ले चेंज है या नहीं। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे, सामने की तरफ नोटिफिकेशन आ जाएगा डिस्प्ले नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अननोन पार्ट का जो मैसेज है वो इसमें आ रहा है। तो ऐसा ही मैसेज आईफोन में आता है। जिसका कैमरा लेंस है वो बिल्कुल क्लियर है, और इनफैक्ट जो बैक पैनल है उस पर भी बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है, इधर आप देख भी सकते हैं। और जो साइड से हैं वो भी बिल्कुल अनटच्ड हैं, इधर आप देख भी पा रहे होंगे। तो एक भी स्क्रैच मुझे देखने को नहीं मिला था। बस यहाँ पे दो कट मार्क्स हैं, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह। तो ये जो कट मार्क्स है वो उस चीज़ के हैं कि कभी इन्होंने लेमिनेशन करवाई थी। बाकी ओवरऑल जो फ़ोन की कंडीशन है वो बिल्कुल टॉप नॉच है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 38,000 में इसे बाय किया है, तो उसके हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद आया ये फ़ोन। अब एक बार कैमरा की भी टेस्टिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कैमरा मैंने ओपन कर लिया है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पे 3x भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, इधर आप देख सकते हैं। और 2x और 1x जो आपका डिफॉल्ट लेंस होता है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और मैक्रो शॉट भी काफ़ी अच्छे आते हैं इससे। अभी मैं एक मैक्रो शॉट लेकर आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से मैक्रो शॉट है वो इसमें आया है। और अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब फ्रंट कैमरे में एक दिक्कत है इसमें, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा और डिस्काउंट मिल गया था। वो दिक्कत मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे फ्रंट कैमरे में यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है। अब मैं इसको किधर भी रोटेट करता हूँ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो फ्रंट कैमरा है उसमें आपको जो स्पॉट है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी कैमरा काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे फोटो क्लिक करके भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पे मैंने फोटो क्लिक करी तो फोटो में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक स्पॉट आ रहा है। वैसे कंडीशन ठीक ठाक है कैमरे की, कैमरा वगैरह चेंज नहीं है इसका, इधर आप देख भी सकते हैं। अब बैक कैमरे से एक फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ये मैंने फोटो क्लिक की है। अब यहाँ पे आप देखेंगे काफी अच्छे से जूम है वो कर पा रहा है। तो जो कैमरे की क्वालिटी है वो काफी डिसेंट है। और 15 प्रो है तो कैमरा तो अच्छा होना ही है। तो ओवरऑल इस फोन में कोई दिक्कत है नहीं। अभी इनिशियल स्टेज पे मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, और 4-5 दिन जो मैंने यूज किया तो हीट वगैरह भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आईफोन्स की डिस्प्ले चेंज होती है तो उसमें जो हीटिंग इशू है वो आ जाता है। तो एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और बैटरी हेल्थ भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी 82% बैटरी हेल्थ है और 605 इसकी साइकिल काउंट है। अगर आपको इसकी बैटरी हेल्थ का अंदाजा लगाना है कि ये बूस्टेड है या नहीं, तो उसका एक तरीका है। अब जैसे 54% बैटरी है इसकी, तो आपको सिंपली क्या करना है, कैमरा ओपन कर लेना है, और 54% बैटरी थी, और यहाँ पे आपको इस तरीके से स्वाइप कर देना है लेफ्ट में, और ये 600 फोटोज क्लिक करेगा। अब यहाँ पे 600 फोटोज क्लिक हो गई हैं। और आप देखेंगे जो हमारी बैटरी है वो 53 हुई है, इधर आप देख सकते हैं। तो अगर इतना, अब 52 हो गई, तो अगर 1 या 2% का ड्रॉप हो रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर 4-5% का ड्रॉप हो रहा है तो एबनॉर्मल है, यानी कि जो आपकी बैटरी है वो बूस्टेड है। जब आप ये वाली टेस्टिंग करेंगे तो उसमें हो सकता है आपका मोबाइल थोड़ा बहुत हीट हो। तो नॉर्मल हीट अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फ़ोन थोड़ा सा हीट हुआ। लेकिन अगर एबनॉर्मली हीट हो रहा है और ज़्यादा हीट हो गया है तो हो सकता है कि कुछ अंदर हार्डवेयर में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए जल्दी से एक बार इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं और थ्री टूल से पता लगाते हैं कि जो हमारा डिवाइस है वो कैसा है। इनफैक्ट जब मैं वहाँ पे गया था तो मैंने इसको थ्री टूल से ऑलरेडी कनेक्ट करके देखा था। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, आप भी जब इतना ज़्यादा पैसा किसी फ़ोन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, खास करके वो सेकंड हैंड फ़ोन है, तो आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, गो थ्रू करनी है एक बार, इससे आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। मैंने यहाँ पे जो फ़ोन है उसे लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, जो फ़ोन है वही सब लिखा हुआ आ रहा है। साइकिल काउंट भी वही लिखा हुआ आ रहा है 605। और यहाँ पे बैटरी लाइफ जो है वो 83% है, लेकिन फ़ोन में 82% है। तो वो 1-2% का गैप चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वेरिफिकेशन रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सब कुछ नॉर्मल है, एज सच कुछ भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। सीरियल नंबर सारे ही हार्डवेयर के सेम है। लेकिन जब आप डिस्प्ले पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है, क्योंकि डिस्प्ले जो है वो हमारी चेंज है। और जो टेक्सटिंग स्कोर है वो 98 है, जो रिपोर्ट है वो ऑल ओके है। तो फाइनली दोस्तों जो सारा डिस्कशन था वो मैंने आपके साथ कर लिया है। तो उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारी डाउट को आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अगली किसी अनबॉक्सिंग में। थैंक यू।